तो आप लोगों ने अच्छे से कर लेते हो मोशन। किया है कि नहीं किया है? तो आज मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ फ्रिक्शन के बारे में। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा शायद। दिख रहा है सर? मेरा स्क्रीन वगैरह दिख रहा है आप सबको? रिस्पॉन्ड कर दो। ज्यादा हल्ला नहीं हो रहा पीछे बैकग्राउंड? ठीक है। ठीक है ना? जो वर्ड आ रही सही से। चलो, स्क्रीन भी विजिबल होगा सबको? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में पहला लेक्चर आपने एलएलएम वगैरह सब कुछ पढ़ लिया होगा पहले से, हो तो है ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ अगर पूछो आपसे तो फ्रिक्शन क्या होता है आप बता सकते हो मुझे? फ्रिक्शन क्या होता है सर? सिंपल भाषा में आपको पता होगा फ्रिक्शन क्या होता है ना? ऐसा टाइप का फोर्स जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये हमने पढ़ा होगा सर। फ्रिक्शन फोर्स जो ना, एज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन, हमने पढ़ा होगा। अपोजेस द मोशन, ये आपने पढ़ा होगा है ना? लेकिन सर इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है सर। फ्रिक्शन कभी कभी ना सपोर्ट भी करता है मोशन को। समटाइम सपोर्ट्स द मोशन। ठीक है, अब सुनना सर। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा है बेटा सब लोग? ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सभी सीखा है। विदाउट सॉल्विंग फ्रिक्शन चैप्टर एनएलएम कंप्लीट नहीं हो सकता सर, है ना? एनएलएम इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन दिस चैप्टर ऑल्सो। ये दोनों पढ़ के ही क्या होगा सर, मैकेनिक्स अपना खत्म होगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एम मास का। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ऊपर की ओर आती है सर नॉर्मल फोर्स, आती है सर। अब मान लो, ठीक है, मान लो सर कि ये आगे मूव कर रहा है, इसके ऊपर पीछे कहीं फ्रिक्शन या इस तरफ कहीं फ्रिक्शन आ रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। मान लो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक तरीके से होता है सर कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है सर? कांटेक्ट फोर्स। ये दोनों सरफेस के लिए कॉमन होता है, लॉक के लिए भी है और इस ग्राउंड के लिए भी है। ठीक बात है सर, दोनों के लिए कॉमन होता है। और वो कैसे लगता है सर? वो लगता है टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, अब ध्यान से अगर एफबीडी हम ड्रॉ करें सर, तो ये मान लो फ्रिक्शन एक फोर्स है, ये नॉर्मल भी एक फोर्स है। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा सर? आपको अच्छे से निकालने आता है। मान लो मैंने इसका एंगल ले लिया है लैम्डा, मैंने एग्जांपल लिया बस। तो आर की वैल्यू क्या आएगी सर? एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 FN कॉस 90। और यू नो वेरी वेल कि कॉस 90 सर कितना होता है? 0 होता है। तो आर इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये सर आर क्या है? एक तरीके से रिजल्टेंट कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। ये आर क्या है सर? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। दोनों को छुआ हुआ है, ठीक है, दोनों को छुआ हुआ है, कॉमन सरफेस जो है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को सर? ठीक है, समझ में आ रही होंगी कुछ कुछ बातें। अब सर ये तो मैंने आपको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया, फ्रिक्शन क्या होता है बताते हैं। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में सर फ्रिक्शन ना हो ना, तो जैसे आप चल पा रहे हो तो आप चल नहीं पाओगे सर, आप फिसल के गिर जाओगे। जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है, गाड़ियां चल रही है ना, सब जगह क्या है सर? फ्रिक्शन है। विदाउट हैविंग फ्रिक्शन हम सर सारे मोशन को आइडियल मानेंगे, ठीक है, लेकिन सारे मोशन आइडियली सिर्फ थ्योरी बुक में होता है सर, है ना? हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमारे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन हम कोई मोशन अचीव नहीं कर सकते, सब जगह फ्रिक्शन है सर। बात समझ में आ रही? तो फ्रिक्शन होता क्या है सर? तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो सर लिखना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स acting along common rough surface, always opposing। सर ये मोशन को अपोज नहीं करता, ये किसको अपोज करता है सर? रिलेटिव मोशन को। किसको? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को।
टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में थोड़ा गौर करना सर, टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट करो सर। फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब होता है सर कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे वो सब क्या होंगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बात समझ में आ रही सभी को? अरे आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? तो रिस्पॉन्ड कर दो। सभी को आवाज आ रही है मेरी सर? सर वॉइस क्लियर नहीं है, कट कट के आ रही है क्या मेरी वॉइस? एमएसबी गर्ल्स तो बोल रहे हैं सर क्लियर आ रही है, हम सब कर रहे हैं क्लियर आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन नोट करो सर। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अलोंग कहाँ लगता है सर? अलोंग कॉमन रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस जब आएगा तो वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जब ये मेंशन करेगा ना कि स्मूथ सरफेस है तो वहां कोई भी नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। जहां खुरदुरापन आएगा, रफ सरफेस होगा, वहां पर क्या आएगा सर? फ्रिक्शन आना ही आना है। ठीक है, और फ्रिक्शन का काम क्या है सर? वो हमेशा अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को। ठीक है, अब सुनना, नोट कर लिए सब लोग? अब सुनना एक बात सर, ये ब्लॉक है, मान लो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, एम मास है। मान लो सर मैं इसको फोर्स से लगा रहा हूँ, ऐसे कुछ धक्का मार रहा हूँ, लेकिन सर मैं धक्का मार रहा हूँ, इतना फोर्स रखा हूँ कि ब्लॉक आगे मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है ना? तो क्या इसके पास मोशन करने की क्षमता है सर? क्या इसके पास टेंडेंसी है मोशन करने का? इसे कहते हैं टेंडेंसी ऑफ हैविंग मोशन। ये मोशन कर नहीं रहा है लेकिन सर कर सकता है, नोन एज टेंडेंसी ऑफ हैविंग मोशन। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन, शायद ये फोर्स इसको यहाँ मूव कराना चाह रहा है, पर रोक के कौन रखा है सर? फ्रिक्शन। जस्ट इस फोर्स के अपोजिट एक्ट करेगा सर। कैसे एक्ट करेगा? अपोजिट। ये ब्लॉक इस तरफ रिलेटिव मोशन करना चाह रहा है, पर इसको होने कौन नहीं दे रहा है? फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक ये देखो सर, मान लो ये वी से मूव कर रही है, ये रफ सरफेस है, ये क्या है सर? रफ सरफेस। अब रफ सरफेस है तो इसकी पास क्या है सर? मोशन करने की क्षमता है किस तरफ? इसके पास रिलेटिव मोशन करने की डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ मूव कर सकता है। लेकिन सर अगर ये मूव कर रहा है वी के साथ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोज करेगा सर। कैसे करेगा? अपोज करेगा। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ आ रही है सर बात समझ में? एमएसबी गर्ल्स सिर्फ 4-5 बच्चे ही बैठे हैं बस, बाकी सब छुट्टी में चले गए क्या? एमएसबी नॉन मेडिकल लड़के जो बैठे हैं, 2 लड़के बैठे हैं बस। बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ सर? आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? अरे जो लोग को मैं कैमरा में देख पा रहा हूँ, सर हिला दो कम से कम। आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है क्या? सर नहीं है क्लियर वॉइस? अच्छा एक मिनट रुकना, मैं रिकॉर्ड करता सर हूँ। आ रही है आवाज। आ रही है? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। कुछ को आ रही, कुछ को नहीं आ रही, नेटवर्क इशू हो सकता है यार। नेटवर्क इशू है सर, इधर कभी कभी नेट नहीं आता, कभी आ जाता है सर। क्योंकि मेरे साइड से तो सब कुछ क्लियर है। कुछ नॉइस तो नहीं आ रहा ओके है सर। बैकग्राउंड से? नो सर। ठीक है, नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है सर? लगता है हमेशा कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग। यहाँ मैंने लिखा है देखो, कॉमन रफ सरफेस के अलोंग लगेगा। या फिर हम कह सकते हैं, ये मान लो एक ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, इसे कहते हैं सर, ये जो है इसे कहते हैं, इस सरफेस को कहते हैं सर टेंजेंशियल सरफेस। टेंजेंशियल सरफेस कह लो या कॉमन रफ सरफेस कह लो, एक ही मतलब है सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करना चाहूंगा, इस तरफ रिलेटिव मोशन दूंगा, तो इस पे फ्रिक्शन किस तरफ आएगा सर? फ्रिक्शन आएगा इसके पीछे। बात समझ में आ रही है क्या सबको? ठीक है, ओके सर। अब मैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको,
लॉ ऑफ फ्रिक्शन, नोट तो नहीं करना पीछे वाला। चलो अब मैं आपको बताता हूँ सर, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लिखना सर, पहला इंपॉर्टेंट लॉ है, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to contact force between the surface। ठीक बात है सर। ये कितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है सर? कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, अभी बात करेंगे जाके। दूसरा लॉ क्या बोलता है सर? दूसरा लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स इज डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक बात है सर। कितना एरिया पे है कॉन्टैक्ट सरफेस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वेदर इट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तीन लॉ है, तीनों इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? कॉन्टैक्ट फोर्स के। और फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कितना एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा सर? नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, या तो ईटा है, या गिट्टी है, या लोहा है, स्टील है, तांबा है, पितल है, प्लास्टिक है, ये उनके नेचर पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। बात समझ में आ रही सभी को? सबने नोट कर लिया सर? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये तीन लॉ आपको याद रखने हैं सर, है ना? चलो अब आगे चलते हैं। कितने टाइप्स के फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं? सुना होगा आपने सर। पहला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
ठीक है, दो प्रकार के फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं। काइनेटिक का मतलब होता है सर, व्हेन, नाम में छुपा है सर, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन और हैविंग रिलेटिव मोशन, तब कौन एक्ट करेगा सर? एफ के एक्ट करेगा। एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है सर। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? व्हेन द बॉडी, नाम में छुपा है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट या फिर और हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। बात में छुपा हुआ है सर। ठीक है, दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं सर, एक होता है किनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में होगा तब लगेगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी के पास, बॉडी रेस्ट करेगा और हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तब क्या होगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। सर, सर बस हिला दो, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोगों को। सर हिला दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में बेटा? सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? सर हिला दो सर। ठीक है, ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है सर, मैं कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूंगा। आज हम काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, आगे चलते हैं ना। लिखना सर काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। पहला चीज, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है। दूसरा, सर इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। जिस तरफ भी रिलेटिव वेलोसिटी लग रहा होगा उसके डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करेगा सर। उसके डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है? रिलेटिव मोशन का अपोज करना, लेकिन लगता किस तरफ है सर? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। ध्यान देने वाली बात है सर, इसको नोट कर लेना, ये बता रहा है डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो किस तरफ लगता है सर। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। नोट कर लिए सभी लोग? सर हिला दो सर। नोट कर लिए? आवाज आ रही है? आवाज, स्क्रीन दिख रहा है? चलो, अब सर डायरेक्शन की बात करते हैं, किस तरफ लगता है ना। सर मान लो ये वाली ब्लॉक वी से मूव कर रही है इस तरफ, तो इसके पास रिलेटिव मोशन करने की क्या है? कैपेबिलिटी है। और रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ एक्ट कर रही है सर?
राइट साइड में, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ब्लॉक। ठीक है, तो जिस तरफ भी रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट करती है उसके अपोजिट कौन एक्ट करता है सर? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर बात? आ रही समझ में? ठीक है, जिस तरफ भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट कौन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, और नहीं आ रही समझ में बेटा? सर बच्चा सर ही ला रहा है, रुको बताता हूँ कैसे होगा। तो एग्जाम्पल वाले ब्लॉक देता हूँ, है ना। ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 है। ठीक है, नीचे ये बी है, ये ए है। मान लो ब्लॉक ए सर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ब्लॉक बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, नीचे कोई सरफेस सरफेस नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। ठीक है, तब सरफेस। अगर सर ये रफ सरफेस है तो किस तरफ रिलेटिव मोशन करेगा सब, है ना। देख, सबसे पहले आपको वी ए माइनस वी बी निकालना पड़ेगा, वी रिलेटिव। ये कैसे निकालते हैं सर? जिसको निकाल रहा तो कुछ अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, यस और नो। तो अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी को कर सकता हूँ वी ए के साथ वी बी का नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा सर? वी ए के साथ वी बी के नेगेटिव को ऐड कर दूं, वी ए के साथ वी बी के नेगेटिव को ऐड कर दूं, तो क्या मिल जाएगा सर? रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब अगर वी बी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा सर? माइनस वी बी, दिस वे। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी ए माइनस वी बी इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? अरे यस और नो? सो वी ए और वी बी है इस तरफ जो है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक के पास कैपेबिलिटी है कि वो इस तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन सर ये वाला ब्लॉक क्या बोलेगा? रुक जा, मैं तेरे पे लगाता हूँ फ्रिक्शन पीछे की ओर, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट करता है सर रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, रिलेटिव वेलोसिटी दिस साइड, तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट दिस साइड। ठीक है, अगर इस नीचे वाले ए वाले ब्लॉक पे ऊपर की ओर लग रहा है तो नीचे वाले ब्लॉक पे किस तरफ लगेगा सर? इसके जस्ट अपोजिट। ये होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। सब लोग नोट कर लिए सर इसको कि नहीं किए? कर लिए ना? देखो, एक क्वेश्चन करना सर, ट्राई करना एक बार। ये 1 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर, आप मुझे सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता दो, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता दो तीनों ब्लॉक में।
पहले वाले ब्लॉक में किस तरफ होगा सर? पहले आप निकालोगे VA - VB, कितना आएगा सर? ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। VAB आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सो ये आगे लेफ्ट तरफ जाना चाह रहा है, तो इसको फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ठीक है सर। और सेम इसका एक्शन रिएक्शन पेयर इस पे आएगा नीचे की तरफ, FKB। ठीक है। अब नाउ सॉल्व दिस ब्लॉक BC। VB - VC कितना आएगा सर? कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ ये आएगा VB - VC 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे फ्रिक्शन किस तरफ आएगा सर? इस नीचे वाले ब्लॉक पे, दिस साइड। और इस पे किस तरफ आएगा सर? दिस साइड। सर रिपीट करना। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले सर आप VAB लिख लो। ये आएगा कितना? कुछ ऐसा आया था, 1 मीटर पर सेकेंड, सही है। ठीक है। अब सर ये A चाहता है B के ऊपर खिसकना, किस तरफ? लेफ्ट की ओर खिसकना चाहता है। लेकिन B क्या करेगा? अगर सरफेस रफ है तो B इस पे लगा देगा पीछे की ओर एक फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर B लगा रहा है A के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की ओर, तो B को कहाँ मिलेगा? उसका रिएक्शन मिलेगा सर। किधर मिलेगा? इस फ्रिक्शन के अपोजिट। इस फ्रिक्शन के अपोजिट कौन होगा? ये वाला। अब समझ में आया क्या? देखो तो, अब समझ में आया सर? ठीक है। अब सिमिलरली हम बी और सी को देखते हैं। बी और सी को देखते हैं। बी के पास था यहाँ पास कितना था सर? 2 मीटर और 3 मीटर। बी के पास था 2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, और सी के पास था यहाँ पास 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। ठीक है। अगर सर VB - VC लिखूं, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा था सर। अब डी चाहता है सी के ऊपर इस तरफ घसीटना। VBC कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। मतलब बी चाहता है सी के ऊपर राइट साइड पे घसीटना, तो बी सी क्या करेगा सर? उसके ऊपर जस्ट एक अपोजिट फ्रिक्शन लगा देगा, जो कि होगा FKBC। ये समझ में आया? अगर सी बी के ऊपर FKBC लेफ्ट साइड लगा रहा है, तो सी को किस तरफ मिलेगा उसका रिएक्शन? जस्ट उसके अपोजिट। अब समझ में आया क्या? देख लो तो। अब सबको क्लियर है? क्लियर है अब? ठीक है। तो आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी को निकालोगे। पहले फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन, तभी आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट। तो नोट करो सर।
एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है सर, इसको नोट कर लो अभी से। सर सब लोग होमवर्क आपके लिए, ठीक है। चलो आगे सर, आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं, है ना। कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया ये होता है सर कुछ इस तरीके से। नॉर्मल ऊपर की ओर है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स ऑन दैट कॉमन सरफेस। आप समझ में आ रही है इसको? ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा सर, ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही हम नॉर्मल साइन प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा सर, एक एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं म्यू के इंटू एन। ये म्यू के कहलाता है सर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या होता है सर, होता है यूनिटलेस, ये होता है डायमेंशनलेस, और ये बताता है कि जितना ज़्यादा म्यू के हाई होगा सर, उसका मतलब सरफेस उतना क्या है, रफ है। जितना म्यू के हाई है उतना सरफेस रफ है। अगर म्यू के कम है, इसका मतलब सरफेस का रफनेस कम है। आ रही बात समझ में? इसको नोट करना सर, एक्सपेरिमेंटल है ना।
सब लोग नोट कर लिए सर इसको? चलो आगे चलते हैं ना। अब सर कुछ कुछ बातें हैं म्यूके के बारे में, देखते हैं सर। म्यूके जो होता है सर, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा सर, ठीक है। और ये जो होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसको नोट कर लेना सर सभी लोग। मोर द म्यूके मोर द रफनेस ऑफ सरफेस, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे चलूँ सर, एक क्वेश्चन करते हैं इसके मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यू से जा रहा है सर इनिशियली, ठीक है सर। ये t इक्वल्स टू टी टाइम, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। बोल रहा है कि ड्रॉ एफबीडी, रफ सरफेस, ठीक है, म्यू गिवन है। पहले ब्लॉक यहाँ था t इक्वल टू 0 सेकेंड में, धीरे धीरे ब्लॉक यहाँ पर, यहाँ की v क्या हो गया सर, v की वैल्यू हो गई 0 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका पहला ड्रॉ एफबीडी करना है, अप्लाई न्यूटन लॉ एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और थर्ड, फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप, कब रुक जाएगा सर, आपको टाइम भी बताना है। तीन चीज करना है, पहले एफबीडी बनाना है सर, देन अप्लाई न्यूटन लॉ एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है सर। ओके, तो देखो एफबीडी कैसे बनाते हैं सर, आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले सर ब्लॉक जा रहा है यू से, इधर आके सर कितना हो गया, v की वैल्यू 0। रिलेटिव वेलोसिटी जो है इस तरफ है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन इसे पीछे की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि टाइम निकालना है सर। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ दिस का निकालना है। तो बेस्ट इक्वेशन मुझे जो लग रहा है वो सर ये दिख रहा है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब सर फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है इसका, 0 हो रहा है, u तो u गिवन है, प्लस 8 u इक्वल्स टू 8 आ क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। अब सर ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स, क्या इस तरह बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके से ये हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा सर। बात समझ में आ रही है? वो कितना होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा सर, उसको लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जब बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसी डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा है, वो कौन है सर, फ्रिक्शन। हाँ कि नहीं, फ्रिक्शन है सर। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है सर, म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, एन की वैल्यू होगी एम जी के बराबर। तो ये हो गया एम जी के बराबर, ये हो गया एम ए के बराबर। तो म्यू के इंटू जी कितना आ गया सर, एक्सेलरेशन आ गया। और मैंने आपको बताया सर ये एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, रिटार्डेशन आ रहा है, तो हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन पुट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर, माइनस म्यू के जी इंटू टी, ठीक बात है सर। माइनस से माइनस कटेगा तो फाइनल जो आंसर आएगा सर वो आएगा म्यू अपॉन म्यू के इंटू जी टू टाइम। कितने लोग को समझ में आया सर, कितने लोग को समझ आया बताओ, कितने लोग को समझ आया सर, बता देना एक बार मुझे। सबको समझ में आया क्या?
देखो आराम से, है ना। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने किया है, ऐसे अपन निकालेंगे। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप सब निकाल के आना डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। होमवर्क, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सर, एक बार देख लेते हैं। एक बार ये होमवर्क नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो आराम से। ठीक है, होमवर्क नोट कर लेना सर। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, सर कैंप कब लगेगा यार, मुझे नहीं पता यार कैंप कब लगेगा। जब लगेगा आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लगेगा कैंप, जल्दी लगेगा। चलो नोट कर लिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और मेरी एक मीटिंग है छोटी सी। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। बाय।